हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में रियल नंबर्स को स्टार्ट किया था और रियल नंबर्स के जो थ्योरेटिकल पोर्शन थे उनको देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। रियल नंबर में जैसे हम लोगों ने देखा था कि रैशनल आता है, इररेशनल आता है, फ्रैक्शन आते हैं, डेसिमल आते हैं, इस सब टाइप के नंबर हम लोग देखे थे जो किस में आ रहे थे, रियल नंबर्स में आ रहे थे। आज हम लोग का काम क्या है कि आज हम लोग को ये सीखना है, ये समझना भी है कि कोई नंबर इररेशनल जो होता है उसको प्रूफ कैसे करेंगे। हमको प्रूफ करना है कि ये एक नंबर है, ये इररेशनल, तो हमको उसको प्रूफ कर देना है कि भैया ये इररेशनल होगा। ठीक है, रैशनल नंबर प्रूफ करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां q की वैल्यू 0 ना हो, तो वो अपने आप में क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन इररेशनल नंबर तो हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो उसको ऐसा क्या किया जाए, उसमें ऐसी क्या कैलकुलेशन की जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, या किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे हमारा जो इररेशनल नंबर है वो प्रूफ हो जाए। आज हमें वही देखना है। ठीक, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव वाई रूट 5 इज इररेशनल। हमको ये प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है हमारा ये इररेशनल है। बहुत आसान है प्रूफ करना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि रूट 3 को प्रूफ करिए, रूट 5 को प्रूफ करिए, रूट 7 को प्रूफ करिए, है ना। करने का तरीका जो होता है इन सारे क्वेश्चन का सेम है। आपको बस खाली यहाँ पे नंबर बदला जाएगा, यहाँ कभी रूट 3 हो जाएगा, यहाँ कभी रूट 7 हो जाएगा, कभी रूट 5 हो जाएगा, लेकिन करने का जो तरीका है, सॉल्व करने का जो मेथड है, वो नहीं चेंज होने वाला। मतलब क्या हुआ कि जो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, वही पैटर्न बाकी सारे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए वही पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या करते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था को प्राइम्स के बारे में, आज हम लोग उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि को प्राइम्स क्या होते हैं, तो आप प्लीज पहले उस पिछली वाली वीडियो को एक बार देख लीजिए, जहां पे मैंने ये भी बताया था कि रैशनल क्या होता है, इररेशनल क्या होता है, प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं। उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे दोबारा देखिएगा। तो आज हम लोग किस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक तो इररेशनल नंबर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और एक को प्राइम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि वाई रूट 5 इज इररेशनल, कि रूट 5 को क्यों इररेशनल है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हमको रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या करिए, पहले आप ये मान लीजिए कि रूट 5 हमारा रैशनल है। पहले क्या करें, हम इसको मान लेते हैं कि रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है, फिर हम इसको रैशनल प्रूफ नहीं करेंगे। फिर हम इसको रैशनल प्रूफ नहीं करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। देखिए, माना हमने कुछ और है, प्रूफ हम लोग कर देंगे कुछ और। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि रूट 5 हमारा रैशनल है। फिर जब हम इसको रैशनल की तरह लिखने का शुरू करेंगे या लिखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हम इसको रूट 5 को रैशनल की तरह नहीं लिख पा रहे हैं, रूट 5 को रैशनल की तरह नहीं लिख पा रहे हैं। तो जब इसको हम रूट 5 को रैशनल की तरह नहीं लिख पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नहीं है। ये तो रैशनल नहीं है तो क्या हुआ, इररेशनल हुआ, है ना। वही काम करना है। देखिए, पहले हमको क्या करना है कि इसको ऐसे आपको स्टेटमेंट वाइज लिखते भी चलना है। जैसे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। पहले क्या किया हमने कि लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब आप ही बताइए, सोच समझ के बताइए कि क्या कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो क्या उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमने कह दिया कि भैया रूट 5 हमारा इररेशनल नहीं है, उसको रैशनल है। अभी हम इसे अपनी ही बात को हम गलत प्रूफ कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। फिर हमने क्या कहा कि हमारा ये इररेशनल नंबर है और हमें ये पता है कि हर रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां q की वैल्यू 0 नहीं होती है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रहा हूं, ये आपको बताने भी जा रहा हूं, सुनिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि हियर p एंड Q आर को प्राइम्स। क्या कहा, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हियर P एंड Q आर को प्राइम। पहले क्या कहा गया कि ये रैशनल है, फिर क्या कहा जा रहा है कि ये को प्राइम भी है, P और Q। को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ वन कॉमन आ रहा हो। ठीक है, फिर चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से रूट हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, आप भी बताइए, जब रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। देखिए, हमने रूट 5 का जब स्क्वायर किया तो क्या इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यों, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जो काम हम एक तरफ करते हैं वही काम हमें इक्वल टू की दूसरी साइड भी करना होता है।
क्यों? बैलेंस बनाने के लिए, इक्वालिटी बनाने के लिए, ठीक है। अब जब आप ही बताइए √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है। क्या होगा? ये 5 हो गया, ठीक। फिर ये कितना हो गया? p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी, ठीक है। तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैसे आएगी? इसको हमको इधर लाना पड़ेगा इक्वल टू के दूसरी साइड, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 5। अब यहाँ पे 2 मिनट रुकिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए p और q को हमने क्या माना है? को प्राइम माना है, ठीक है। फिर ये देखिए क्या कह रहा है कि p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर दे रहा है पूरी तरह से? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर को पूरी तरह से कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो इस चीज को यहाँ पे लिखना है, सो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो क्या अगर ये p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो क्या p को भी 5 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? मान लीजिए p स्क्वायर है हमारा 25, मान लीजिए, तो इसको 5 डिवाइड कर रहा है, करेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि स्क्वायर हटा दीजिए, सिर्फ p देखें, तो इसका स्क्वायर जब हम लोग हटा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 में, और 5 भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है हमारा p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 5 हमारा p को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर लिख दीजिए, सो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। ये लाइन समझ में आई? मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये कहा गया सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है यहाँ पे कि हमारा यहाँ p स्क्वायर अपॉन में 5 आया। तो इसका मतलब जब भी कोई नंबर अपॉन में लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों डिवाइड में है, ये ठीक है, ये दोनों डिवाइड में है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि p स्क्वायर को 5 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, और अगर p कोई किसी नंबर का स्क्वायर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर भी उसको वो नंबर डिवाइड करेगा। मतलब क्या हुआ चीज का सुनिएगा, p स्क्वायर को हम मान लेते हैं 25। अगर हम p स्क्वायर को मान लिए 25 तो p की वैल्यू क्या होगी? 5, है ना? यही तो होगी। अगर p स्क्वायर की वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट अज्यूम करते हैं कि ये होगी 25, तो p की वैल्यू तो 5 होगी। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि p स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, बिल्कुल 25 को 5 डिवाइड करेगा। वैसे ही p को, ये p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 5 को भी तो डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। ये चीज़ हमको यहाँ पे ले जाके छोड़ देनी है। अब फिर से हम क्या करना है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इसके। अब क्या करते हैं कि लेट अज्यूम p इज इक्वल टू 5m। अब हमने क्या किया कि p की जगह हम क्या रख दे? 5m। पहले वाले में हमने कुछ नहीं रखा था, हम लोगों ने बस ऐसे p अपॉन q माना क्योंकि ये रैशनल था और उसको हम सॉल्व करते चले आए यहाँ तक, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि लेट अस अज्यूम कि p की वैल्यू कितनी है? 5m है। p की वैल्यू कितनी है? 5m है। चलिए फिर तो इसको अब हम इस √5 को हम कैसे लिखेंगे? √5 इज इक्वल टू p अपॉन q इज इक्वल टू 5m अपॉन में q। ये बात समझ में आ ही रही होगी, क्यों? क्योंकि p की जगह अब हमें कितना लिखना है? 5m। p की जगह अब हमें कितना लिखना है? 5m हमने लिख दिया, ठीक। अब आगे देखते हैं फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करेंगे फिर से यहाँ का रूट हट जाएगा, कैसे हटेगा आप लोग यहाँ पे जान चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। इधर q स्क्वायर किया गया क्योंकि स्क्वायर जब किया जा रहा है तो इक्वल टू के दोनों साइड किया जाएगा इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, हम यहाँ पे लिख दें m स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए m स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे हमने लिख दिया 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। फिर लिख दिया हमने m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर अपॉन में 25। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन में 25। अब आप देखिए जैसे हमने लिखा, सॉरी ये जब इससे कटेगा तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। देखिए अभी हम लोगों ने जो चीज़ की थी वही चीज़ दोबारा करने जा रहे हैं। दोबारा का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लिखा है और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगी वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो q की वैल्यू होगी वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लिख दे रहे हैं, सो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स q। देखिए दोनों चीज को वो डिवाइड करेगा, दोनों ही चीज को ये डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने तो
P और Q को को प्राइम माना है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होने चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि P को 5 डिवाइड कर दे रहा है और Q को भी 5 डिवाइड कर दे रहा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों, को प्राइम में ऐसा नहीं होता है, को प्राइम में सिर्फ 1 ही होता है जो डिवाइड करता है दोनों नंबर को। तो यहाँ पे तो जो हमने माना है उसका उल्टा हो गया, ये को प्राइम नहीं निकले। तो अगर ये को प्राइम नहीं निकले तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने इसको रैशनल माना है ये रैशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इरैशनल होगा। इसी चीज को हमको क्या करना है, स्टेटमेंट में लिख देना। कैसे लिखेंगे देखिए, सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम, सो आवर assumption is wrong and root 5 is irrational। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कैसे किया मैंने। देखिए क्या हुआ, कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए कि रूट 5 क्या है, हमारा इरैशनल नंबर है। तो हमने क्या किया कि हम इसको इरैशनल ना प्रूफ करके हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 5 हमारा क्या है, रैशनल। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर रूट 5 हमारा क्या है, रैशनल, और जो भी रैशनल नंबर होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने इसको P/Q के फॉर्म में लिख लिया, और ये भी साथ साथ में कह दिया कि P एंड Q क्या है, हमारे को प्राइम्स हैं। इस लाइन पे आप खास करके ध्यान दीजिएगा, को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर का पेयर जिनके कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1, यानी वो दोनों नंबर सिर्फ किससे कट रहे हो, सिर्फ 1 से। वो दोनों के दोनों नंबर जैसे 3 और 4 ये हमारा क्या है, को प्राइम, और ये सिर्फ किससे कटने चाहिए, 1 से। लेकिन फिर जब हमने सॉल्व किया, स्क्वायर किया, तो हमने ये देखा कि P स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 को भी, तो P को भी 5 डिवाइड कर लेगा। क्यों, ऐसा क्यों, ये देखिए P स्क्वायर की वैल्यू 25 होती है, तो P की वैल्यू क्या होगी, 5, और 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ तक हो गई। अब क्या करना है, जो काम हमने यहाँ किया है वही काम को दोबारा लिख देना है, दोबारा उसी चीज को कर देना है। बस करना क्या है कि P को क्या मान लेना है, 5m। P को क्या मान लेना है, 5m। बहुत बढ़िया, मान लिया हमने 5m। फिर हमने क्या किया, रूट 5 इक्वल टू P/Q, और P की जगह 5m/Q रख दिया। फिर से हमने स्क्वायर किया दोनों साइड। जब स्क्वायर कर लिया, सॉल्व किया, तो हमने यहाँ पे m स्क्वायर की वैल्यू निकाली। जब m स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो हमने ये देखा कि P की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं कि 5 डिवाइड कर दे रहा है P को, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि Q को भी 5 डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q ये दोनों को प्राइम नहीं हुए। अगर ये को प्राइम होते तो इनको सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q को प्राइम नहीं है, जिसको हमने को प्राइम माना था। तो जो हमने माना था वो गलत हुआ। तो इसका मतलब जो हमने रूट 5 को रैशनल माना था वो गलत हुआ, वो प्रूफ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो चीज रैशनल नहीं है तो वो क्या चीज हो सकती है, इरैशनल हो सकती है। बस वही हमको प्रूफ कर देना है। एक बार इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, या एक दो बार इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, ये हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रूव रूट 5 इज इरैशनल। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे कभी रूट 3 आ जाए, कभी रूट 7 आ जाए, कभी रूट 11 आ जाए, लेकिन हमको करने का तरीका यही रखना है। जैसे अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया हो तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसी में एक हल्का सा चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अब प्रूव बाय रूट 5 को हटा के हम क्या करते हैं कि रूट 3 कर देते हैं। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रूट 3। ठीक, हम क्या करना है, रूट 3 करना है। देखिए कोई चीज नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं आ गया। देखिए अभी तक हमारा यहाँ पे रूट 5 था, इसको हटा दिया। अब क्या लिख दिया हमने, रूट 3 लिख दिया, रूट 3 लिख दिया। ठीक, फिर क्या करना है यहाँ पे, फिर हमको क्या करना है, रूट 3 का स्क्वायर कर देना है। जब हम रूट 3 का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे मत कर दीजिएगा कि पहले आप लिखें फिर उसको रबर से इरेज करके वापस वहां पे दूसरा क्वेश्चन लिख दे, ऐसे करना नहीं। लेकिन आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि तरीका एक ही है, मेथड सॉल्व करने का एक ही है, मेथड चेंज नहीं होगा, बस खाली क्वेश्चन का नंबर चेंज हो जाएगा। कभी रूट 5 आ जाएगा, कभी रूट 3 आ जाएगा। ये देखिए क्या मैंने करने में कोई चीज अलग की है, नहीं। जहां जहां रूट 5 था वहां मैंने सिर्फ रूट 3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P3 जो है P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, P जो है 3 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है। अब क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए आप, P स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए 9, क्या मान लीजिए 9, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,
है ना। देखिए ये आपको शो नहीं करना है, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये दोनों आप पी स्क्वायर भी कैसे 3 से डिवाइड हो जा रहा है और पी भी 3 से कैसे डिवाइड हो जा रहा है। अब क्या करना है हमें, जैसे वहां पे पिछला क्वेश्चन √5 का था, तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिए 3 ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए 3 ले लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे, देखिए बड़े आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। इजिकल टू 9, ये क्या हो जाएगा 9 इजिकल टू 3, ये भी देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, और पूरे पूरे नंबर मिलते हैं इसमें, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। और करने का तरीका क्या है, सेम, करने का तरीका क्या है सेम। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं किया, क्योंकि सिर्फ √5 की जगह √3 लिखना है, और जहां जहां आपको स्क्वायर करना है वहां बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, चलते चले जाइए, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी नंबर को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, एक तरह का क्वेश्चन और बनता है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। एक तरह का क्वेश्चन और बनता है, उसको भी हमें क्या करना होता है, इर्रेशनल प्रूफ करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन को इर्रेशनल प्रूफ किया है, वैसे ही उस क्वेश्चन को भी हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहले। क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√5, 3 + 2√5, इसको हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है। किसको, 3 + 2√5 को। कैसे होगा, बहुत टफ लग रहा है सर। टफ बिल्कुल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है। ये क्या बात हुई, उसमें तो खाली सिर्फ √5 था सर, इसमें 3 भी है, प्लस भी है, 2 भी है, सब कुछ है, तो ये कैसे आसान हो गया, देखिए करके देखते हैं। हमने क्या कहा, जो पिछले क्वेश्चन में जो बात कही थी वही बात इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो क्या मान ले, रैशनल। अगर हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो क्या मान ले, रैशनल। और जो दो नंबर लेंगे उनको हम कोप्राइम मान लेंगे। चलिए करके देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2√5 जो है ये हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर है। और कोई भी रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, 3 + 2√5 = P/Q। ठीक है, ठीक। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि P and Q आर कोप्राइम्स, इसमें भी हम कह दे रहे हैं कि P and Q आर कोप्राइम्स। लिख दीजिए, लेट P and Q आर कोप्राइम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कोप्राइम क्या होता है। क्यों, क्योंकि पिछले जो हमारे क्लासेस आई थी, वीडियोस आई थी, उसमें मैंने कोप्राइम को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि कोप्राइम क्या होता है। ठीक, तो अगर ये दोनों कोप्राइम है तो हम इससे क्या करें कि 3 को पहले उधर लेके जाएं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3√5 = P/Q - 3। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ √5 को रोकना है, √5 को रोक लेते हैं। तो हमने √5 को यहाँ पे रोक लिया, बचा क्या, P/Q - 3/2, यहाँ पे भी 2। ये 2 कहाँ से आया सर, 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। इस 2 को अगर इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो 2 इसके नीचे भी जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा। अब आप फिर से देखिए क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिए कि P और Q दोनों फ्रैक्शन में लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं। अगर ये Q हमारा कोई कोप्राइम है, कोप्राइम का मतलब क्या, वो इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा। तो ये दोनों तो क्या हो गए, हमारे फ्रैक्शन में हो गए। ये चीज हमारी किस में होगी, फ्रैक्शन में होगी। और ये 3/2 तो वैसे भी फ्रैक्शन में है, 3/2 तो वैसे ही फ्रैक्शन में है, और ये फ्रैक्शन में से ये फ्रैक्शन घटाएंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन ही आएगा। फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा। और फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि √5 हमारा क्या है, इर्रेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना है, जो हमने सोचा वो गलत है, और ये क्या है हमारा, इर्रेशनल है। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए ऐसे, सिंस P and Q आर कोप्राइम एंड इंटीजर्स, so P/Q and 3/2
आर फ्रैक्शन। जो मैंने अभी बोला आपको वही मैंने लिख दिया। ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन हुए। और फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक फ्रैक्शन आता है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रैक्शन फ्रॉम अदर वी गेट another fraction, we get another fraction, and fraction is rational number। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रैक्शन में से हमने फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन हम थोड़ी देर पहले जानते हैं बट वी नो that √5 is irrational। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को प्रूव किया है। so our assumption is wrong and 3 + 2√5 is irrational। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। आपको इसी तरह से इंग्लिश लिखनी भी है वहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ आपको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करनी है, आपको कुछ इंग्लिश में भी बोल के लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेंगे, और उसके बाद जो टॉपिक बच रहे हैं जो कि ना के बराबर हैं उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।